Hello everyone. So in last class you have already studied what is foundation, what are the requirements of foundation, what is the purpose of foundation and even the types of foundation. So the first type was shallow foundation and the another type was deep foundation. Now in today's class we will discuss what is shallow foundation and what is spread footing, the first category of it. Okay. So first let us understand what is shallow foundation. Shallow foundation is said to be shallow when the depth of the foundation is less than the width of the foundation. Understanding मतलब क्या होता है इसका कि ये जो फाउंडेशन है उसका width होता है ये, this is called as width and this is the depth. Shallow foundation कब बोला जाता है? जबकि ये depth is equal to width. It should be, if this both are equal then it is called as shallow foundation. समझ में आ रहा है? जब depth of the width is equal to width of the foundation, it is called as shallow foundation. Shallow foundation कब बोला जाता है? When it is shallow when the depth of the foundation is less or equal than the width of the foundation. मतलब उसका depth और width almost equal रहना चाहिए, तो ही उसको क्या बोलेंगे आप लोग? shallow foundation बोलेंगे. Okay, in shallow foundation first one is spread footing. ओके, स्प्रेड फुटिंग मतलब क्या है? इट इज कॉमन टाइप ऑफ फुटिंग एंड इज यूज्ड फॉर ऑर्डिनरी बिल्डिंग्स. मतलब जो नॉट वेरी हाई स्ट्रेंथ के होंगे ना, उस बिल्डिंग को हम यूज कर सकते हैं. मतलब क्या है? हैवी स्ट्रक्चर्स को नहीं यूज कर सकते. यू कैन गो फॉर द लाइट वेट स्ट्रक्चर्स फॉर spread footing and where alluvial soil is available. मतलब alluvial soil जहाँ पे अवेलेबल है वहां पे आप क्या स्प्रेड फुटिंग को जा सकते हैं. तो स्प्रेड फुटिंग में थोड़े टाइप्स है. ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्प्रेड फुटिंग आर वॉल फुटिंग, कॉलम फुटिंग एंड इन्वर्टेड आर्च फुटिंग. सो इसमें तीन टाइप है. स्प्रेड फुटिंग में तीन वैरायटीज है, तीन कैटेगरीज है: वॉल फुटिंग, कॉलम फुटिंग एंड इन्वर्टेड फुटिंग. सो फर्स्ट वन नाउ इज वॉल फुटिंग. वॉल फुटिंग मतलब क्या है? वट एवर द फुटिंग इज गोइंग टू कम बिलो द वॉल ऑल ओवर द लेंथ. ओके, अगर ये आपका इफ दिस इज द लेंथ ऑफ द वॉल, ये क्या है? आपकी वॉल है. ओके, ऑल ओवर द लेंथ द फाउंडेशन इज गोइंग टू रन, तो उसको बोलोगे आप क्या? वॉल फुटिंग. वट एवर द फुटिंग इज गोइंग टू कम अंडर द वॉल इज कॉल्ड एज वॉल फुटिंग. ओके, जो भी आपका ये होगा, जो भी फुटिंग वॉल के नीचे रन होगा उसको क्या बोलोगे आप? वॉल फुटिंग. अंडरस्टैंड, दिस इज वॉल. Okay, this is the wall, thickness of the wall. Then this is the depth of the structure foundation. ये depth of the foundation है. तो फर्स्ट होगा आपका width. Okay, इसका width and depth is almost same, तो उसको बोलोगे आप shallow foundation. And in that this is wall footing. तो width होगा ये, फिर थोड़ा offset दिया जाएगा, then will be the second step. Okay, and then again some offset is given and then will be your third step, and again some offset is given and this is the wall. So whatever the foundation is going to come under the wall is called as wall footing. Now let us read. It consists of several courses of bricks or stones. So these are the several courses: first course, second course and third course. This is made up of bricks or it can be one of the stone. Okay, the lowest part is twice the width of the वॉल. ओके, जो भी ये वॉल का विड्थ है उससे ट्वाइस ये विड्थ होगा. ओके, देन ट्वाइस, देन द सेकंड कोर्स विल बी योर फर्स्ट कोर्स. जो इसका विड्थ होगा वो इसके डबल होगा. इफ इट इज 300 इट शुड बी 600 सेंटीमीटर. ओके, सो नेक्स्ट वन इज द इंक्रीज्ड बेस विड्थ ऑफ द फाउंडेशन इज ऑब्टेन्ड बाय प्रोवाइडिंग 5 सेंटीमीटर ऑफसेट्स ऑन आइदर साइड. ओके, अब ये इसमें और इसमें डिफरेंस है. तो ये कैसे किया जाता है? दिस ऑफसेट इज गिवन एज 5 सेंटीमीटर ऑन आइदर साइड. ओके, यहाँ पे भी ऑफसेट होगा 5 सेंटीमीटर का. उससे क्या होगा? आपका विड्थ इंक्रीज होता जाएगा. नेक्स्ट वन इज डेप्थ ऑफ ईच कोर्स इज यूजुअली 10 सेंटीमीटर. ओके, जो ये डेप्थ होगा वो यूजुअली कितना होगा? 10 सेंटीमीटर का होगा. तो ये हो गया आपका वॉल फुटिंग. अंडरस्टैंडिंग? नाउ नेक्स्ट इन स्प्रेड फुटिंग इज योर कॉलम फुटिंग. वॉल फुटिंग हो गया, तो अभी कौन सा है? कॉलम फुटिंग. नाउ दिस इज द कॉलम फुटिंग. कॉलम फुटिंग मतलब क्या? वट एवर द फुटिंग इज गोइंग टू कम अंडर द कॉलम. कॉलम इज नथिंग बट द पिलर. ओके, जो भी फाउंडेशन पिलर के नीचे आएगा या कॉलम के नीचे आएगा उसको आप क्या बोलोगे?
column footing. Whatever the foundation is going to come under the column is known as column footing. तो उसमें थोड़े varieties है. तो first one is square footing. Square footing कैसा होगा? This is the square. This is square in dimension. Okay, if this width is equal to this length. Okay, इसको बोलोगे आप square footing. मतलब क्या है ना, अभी इस यहाँ पे ये column है. This is the column. And under that this is the foundation. इसको बोलोगे आप square column footing. Why it is called as square? Because it is in square shape. Okay, next is square with pedestal. Okay, ये तो square in shape है, लेकिन one more thing is added is this pedestal. Okay, ये तो square हो गया, उसके ऊपर और एक step है. Okay, one more step is there, on that the column is resting. Okay, this column is resting on this pedestal, after this pedestal on the footing. So it is called as square with pedestal. Next one is sloped footing. Sloped. Okay, ये क्या है? footing है and then यहाँ से slope किया गया है. So आप इसको बोलोगे आप sloped column footing. Next one is circular footing. Okay, it is circular in shape, so it is called as circular footing. ये क्या है? circular in the shape है. यहाँ पे आपका कॉलम है जो circular footing पे rest होगा. That is called as circular footing. Now let us read what is column footing. Okay, these footing are placed under the individual column. मतलब एक कॉलम के नीचे क्या होगा? ये footing place होगा. In case of heavy loads, steel reinforcement is provided in all the sides. मतलब ये जो मैंने रेड कलर से मार्क किया, ये क्या है? स्टील रेनफोर्समेंट है. ये कंक्रीट है, उसके अंदर क्या? स्टील का रेनफोर्समेंट होगा. Why it is required? Because it is required for the heavy loads. अगर ज्यादा लोड आ रहा है स्ट्रक्चर पे तो you have to compulsory go for steel reinforcement. नहीं तो क्या होगा? आपका बिल्डिंग वीक होगा. Next one is the footing of RCC column may be slab, stepped and sloped. As I told you, all the varieties: square footing, square with pedestal, sloped and circular. So these are the 4 varieties in wall footing. After studying the column footing, now let us move to the third type of the footing, which is inverted arch footing. Okay, what is arch? Arch मतलब क्या होता है? एक डोम जैसे स्ट्रक्चर रहता है. Okay, this is called as arch. This is called as arch shape. Inverted arch मतलब क्या है? If this arch is inverted like this. ओके इसको क्या होगा? हम इन्वर्ट कर देंगे तो बोलते हैं इसको इन्वर्टेड आर्च फुटिंग. और ये क्या कैसे होता है? दिस इज इन दिस फैशन. ओके, दीज आर द पिलर्स. ओके, सो बिटवीन दीज पिलर वन आर्च इज बीन फिक्स्ड. इन्वर्टेड आर्च. ओके, 2 पिलर के बीच में क्या होता है? इन्वर्टेड आर्च फिक्स किया जाता है. सो जो भी इसका लोड होगा ये आर्च लेगा. ओके, वट एवर इज द लोड कमिंग फ्रॉम दीज 2 कॉलम्स और दीज 2 पिलर्स इज टेकन केयर बाय दिस आर्च. Okay, and it will continue. Fine. So let us read what it is. This is a type of foundation is not used these days for the buildings. जो buildings के मतलब क्या होता है? ये सिर्फ heavy load structures के लिए यूज होता है. जहाँ पे बहुत heavy load आ रहा है तो वहीं पे ये स्ट्रक्चर यूज होता है. Why? Because it is very difficult in construction. तो जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत डिफिकल्ट है, इसीलिए क्या होता है? नॉर्मल बिल्डिंग्स के लिए ये नहीं यूज किया जाता. बट however it is useful for the structures like bridges, reservoir, drainage. ओके, जो बड़े स्ट्रक्चर्स है जिसका लोड बहुत आ रहा है सॉइल पे, उसके लिए दिस इज वेरी कन्वीनियंट टाइप ऑफ फाउंडेशन. In this foundation, contact area is large, which result in reducing the intensity of the pressure. Okay, जो भी ये एरिया है where the load is going to transfer to the soil is larger. उसकी वजह से क्या होगा? जो intensity of the pressure है वो reduce होता है. So next is the method of providing inverted arches depend upon the nature of the soil and type of the loading. Okay, जो अगर soil आपकी बहुत strong होगी then you can go for inverted, and if the load coming from the structure is very large or very heavy then only you have to go for this type of the loading. So these were the types of spread footing. Spread footing में आपने 3 सीखा है. First is wall footing, next is column footing, and then is the inverted footing. Next in the shallow foundation is combined footing. मतलब क्या है? आप क्या 2 कॉलम्स को कंबाइन करके फुटिंग डाल रहे हो तो उसको बोलोगे आप कंबाइंड फुटिंग. लाइक सी फर्स्ट इन कॉलम फुटिंग इट वाज a very individual
कॉलम वॉल अंडर इंडिविजुअल फुटिंग, बट यहाँ पे क्या है, 2 कॉलम मिला के एक फुटिंग ही दे रहे, उसको बोलोगे आप कंबाइंड फुटिंग। ओके देखो ये 2 कॉलम्स है, इसके लिए सिर्फ एक ही फुटिंग दिया गया है, उसको बोलोगे आप कंबाइंड फुटिंग। सी लाइक एग्जाम्पल, these are the 2 columns, so these are the 2 columns which is having only 1 footing. Okay, this can be in square or this can be in trapezoidal. Understanding what is combined footing? So let me read. The spread footing which supports 2 or more columns is termed as combined footing. जहाँ पे 2 and more column आएंगे उसको बोलोगे आप combined footing. So it can be rectangular as well as trapezoidal, as I showed you in the figure. It can be rectangular or trapezoidal depending upon the shape. Next is combined footing are usually made up of RCC. RCC मतलब क्या है, concrete plus steel, जिसमें steel reinforcement रहता है। Next is rectangular column is recommended where the columns are carrying equal loads. अगर equal loads, दोनों भी column equal loads अगर carry कर रहे हैं तो then you can go for the rectangular column footing. If it is carrying the unequal loads, then you have to go for the trapezoidal one. Like example I tell you, see this is the rectangular footing. अगर A column और B column अगर same